नमस्कार प्यारे बच्चों, रोजगार लाइव में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो सेशन के अंदर हम एम्स रिक्रूटमेंट में जो हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट है उसके सेकंड पार्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, यानी हॉस्पिटल अटेंडेंट के सेकंड पार्ट में डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज का जो पार्ट है उसके अंदर किस प्रकार के सवाल एम्स के द्वारा पूछे जाते हैं ये आज के इस सेशन में आपको समझ में आ जाएगा। तो सेशन को पूरा और ध्यान से जरूर देखना है और आप कहां से हॉस्पिटल अटेंडेंट की तैयारी कर रहे हो इसके बारे में जरूर कमेंट करना है, यानी आप कौन से स्टेट से हो। और साथ ही इस सेशन को आप जरूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा। देखिए, आपको पता है कि सेकंड पार्ट जो है हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए उसके अंदर हॉस्पिटल सर्विस और फर्स्ट एड से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, और किस प्रकार के सवाल बनेंगे ये हम इस सेशन के अंदर देखेंगे। जो भी नए साथी है जिनको नहीं पता है तो एम्स का जो नया बैच है वो धोरा क्लासेस एप्लीकेशन पर मात्र 799 में आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अंदर हॉस्पिटल अटेंडेंट के कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे, साथ में कुछ टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे जहां से आप टेस्ट लगा के अपनी तैयारी को चेक कर पाओगे। ये आपको हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, इस पर आप कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो, जरूरत हो तो फोन कॉल भी कर सकते हो। और ये जो तमाम नोट्स है ये इस कोर्स के अंदर आपको हिंदी के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। और मैं इस सेशन के अंदर आपको पीवाईक्यू करवाने वाला हूं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगा जो एम्स के द्वारा पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए तो पहला सवाल आप लोगों के सामने आ गया है और पहले सवाल में पूछा गया था कि निम्न में से किस विधि का उपयोग चादर को फोल्ड करने के लिए किया जाता है जबकि बेड में मरीज के लिए जगह सुरक्षित रहे। यानी इस तरीके से चादर को फोल्ड करना है ताकि मरीज के लिए जो जगह है वो एकदम क्या रहे, सुरक्षित रहे, यानी कोई दिक्कत ना हो। तो इसका जो सही तरीका है वो है मिटर्ड कोने से। मिटर्ड कोने से जो चादर है उसको फोल्ड किया जाना चाहिए, ये इसका सही ऑप्शन है। इसके बाद में देखिए सवाल पूछा गया था चिकित्सा कचरे के निपटान में, जो चिकित्सा का कचरा होता है उसके निपटान में निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। हॉस्पिटल के अंदर जो कचरा होता है, सीरीज वगैरह होती है, इंजेक्शंस वगैरह होते हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती है, तो उनका जो निपटान है वो किस विधि से किया जाता है, तो भस्मीकरण विधि से। ठीक है, इंसिनरेशन किया जाता है, भस्मीकरण उन चीजों का किया जाता है जो कचरा होता है। ठीक है, तो इसका 4 नंबर ऑप्शन क्या है, सही उत्तर है। इसके बाद में सवाल पूछा गया कि निम्नलिखित कारणों में से कौन सा बताता है कि कैंसर कोशिकाओं को रेडियोथेरेपी से नष्ट कर दिया जाता है। यानी ऐसा एक कारण बताना है जो कैंसर कोशिकाओं के रेडियोथेरेपी को नष्ट करने के बारे में बताता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है कैंसर कोशिकाएं तेजी से विभाजित होती है, ये एक मुख्य कारण है और कैंसर कोशिकाओं को रेडियोथेरेपी के माध्यम से नष्ट कर दिया जाता है। ये सवाल पूछा गया। इसके बाद में देखिए आगे बात करें तो सवाल आया कि निम्न गैस में से किसका निस्संक्रामक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यानी ऐसी गैस जिसका जो यूज है वो डिसइंफेक्ट के लिए किया जाता है। किसके लिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए किया जाता है और वो आपकी गैस हो जाएगी क्लोरीन। क्लोरीन गैस का यूज जो है हॉस्पिटल्स के अंदर इन्फेक्ट करने के लिए किया जाता है, यानी निस्संक्रामक करने के लिए किया जाता है। यह सवाल पूछा गया। इसके बाद में आगे देखिए, आगे सवाल पूछा गया निम्न में से कौन सा जीवाणु को मारे बिना निष्क्रिय कर देता है। यानी ऐसा कौन सा है जो जीवाणु को मारे बिना निष्क्रिय करने का काम कर देता है, तो ये आपका हो जाएगा कीटाणु शोधन। कीटाणु शोधन जो है ये एक ऐसा पदार्थ होता है जो जीवाणु को बिना मारे उसको क्या कर देता है, निष्क्रिय कर देता है। ठीक है, यानी वो आगे जो है फैल नहीं पाता है। इसके बाद में सवाल पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा प्रेशर कुकर के सिद्धांत पर काम करता है। इनमें से प्रेशर कुकर के सिद्धांत पे कौन सा ऑब्जेक्ट काम करता है, तो इसका सही उत्तर है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव जो है वो प्रेशर कुकर के सिद्धांत पे काम करता है। ये सवाल पूछा गया। इसके बाद में आगे देखिए, आगे बात करें तो अगला सवाल पूछा गया
कि निम्नलिखित रसायनों में से किसका प्रयोग रक्त के प्रवाह को साफ करने के लिए किया जाता है? जो रक्त प्रवाह होता है, ब्लड स्पिल्स होता है, उसको साफ करने के लिए किसका यूज किया जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट, इनमें से कोई नहीं, सोडियम क्लोराइड या सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो इसका सही उत्तर क्या है आपका, जिसके अंदर किसको, रक्त प्रवाह को साफ करने के लिए जिसका यूज किया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 3। इसके बाद में आगे देखिए, आगे बात करें तो अगला सवाल पूछा गया कि निम्न में से कौन सा किया जाना चाहिए जब एक व्यक्ति जहरीले पौधे के संपर्क में आ जाता है? कोई व्यक्ति अगर जहरीले पौधे के संपर्क में आ जाए तो क्या एक्शन लिया जाना चाहिए, क्या काम किया जाना चाहिए? सबसे पहले आपसे ये पूछा है, तो इसका सही उत्तर है कि साबुन के पानी से तुरंत प्रभावित क्षेत्र को धो ले। अगर जहरीले पौधे के संपर्क में कोई व्यक्ति आ जाता है तो उसको साबुन के पानी से तुरंत ही प्रभावित क्षेत्र को साफ कर लेना चाहिए, धो लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पौधे क्या होते हैं, जहरीले होते हैं, जो आपको इन्फेक्ट कर सकते हैं, इन्फेक्शन फैला सकते हैं। फिर एक सवाल पूछा गया, निम्नलिखित उपचार में से कौन सा उस व्यक्ति को दिया जाना चाहिए जो सही ढंग से सांस लेने में सक्षम नहीं हो? अगर किसी व्यक्ति को सही ढंग से सांस नहीं ली जा रही है, किसी व्यक्ति से सांस लेने में बाधा आ रही है, तो उसको कौन सा उपचार दिया जाना चाहिए? तो सही ऑप्शन करेंगे उसको रेस्क्यू ब्रीथिंग यानी बचावकारी सांसें दी जानी चाहिए। ये आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जो फर्स्ट एड के सिलेबस के अंदर एक बेसिक सी बात है। ये सवाल आपसे पूछा गया था, जो हमारे नोट्स है उनके अंदर आपको ये मिल जाएगा। इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। अगला सवाल, जांग की हड्डी के अस्थि भंग फ्रैक्चर के उपचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया करोगे? अगर किसी व्यक्ति की जांग की जो हड्डी होती है वो फ्रैक्चर हो जाती है तो उसमें कौन सा इलाज जो है वो किया जाना चाहिए? तो उसके अंदर कुशल नर्स की सहायता से, कर्षण के सहारे से उसको संभाला जाता है, ठीक है। हैंडल विथ ट्रैक्शन सपोर्ट विद द हेल्प ऑफ स्किल्ड नर्स, यानी स्किल्ड नर्स की सहायता से उसको क्या करना है, हैंडल करना है। रोगी को छोड़ दें और उन्हें आराम दें, नहीं, छोड़ना नहीं होता है। पैरों पर स्प्लिट कमची लगाने से पहले रोगी को हिलाएं, नहीं, हिलाना नहीं होता है। पैरों के दोनों तरफ छोटे गद्देदार स्प्लिट कमची रखें, नहीं, ये नहीं करना होता है। तो कुशल नर्स की सहायता से जो है उसको ट्रैक्शन सपोर्ट जो है वो दिया जाना चाहिए, ठीक है। फिर सवाल पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक चिकित्सा की उचित परिभाषा है? प्राथमिक चिकित्सा की उचित परिभाषा, इनमें से कौन सी परिभाषा को आप बोलोगे? तो इसकी सही परिभाषा है, दुर्घटना में किसी व्यक्ति को प्रारंभिक सहायता दी जाती है उसको ही बोला जाता है प्राथमिक उपचार, ठीक है। प्राथमिक चिकित्सा या फर्स्ट एड ट्रीटमेंट बोला जाता है, ठीक है। यह सवाल पूछा गया। इसके बाद में सवाल आया कि निम्न में से किसका प्रयोग अस्पताल में कीटनाशक के रूप में नहीं किया जाता है? नेगेटिव सवाल है कि हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत सारे कीटनाशक रसायनों का यूज किया जाता है, इनमें से ऐसा कौन सा है जिसका यूज नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन 1 देखो पड़ा है एल्कोहल, एल्कोहल का यूज जो है नहीं किया जाता है। बाकी EDTA का यूज किया जाता है, ठीक है। सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज भी किया जाता है। तो ये सब चीजें जो है आगे हम क्लासेस के अंदर पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं, ठीक है। और नोट्स आप जरूर पढ़ते जाए धोरा क्लासेस एप्लीकेशन पर से, ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन हो। चिकित्सा उपकरण के नसबंदी में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? चिकित्सा उपकरण जो होते हैं ना, नसबंदी के लिए कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है, क्या काम में लिया जाता है, ये पूछा है। तो एथिलीन ऑक्साइड गैस का यूज किया जाता है। क्या करेंगे? ऑप्शन 1, यानी चिकित्सा उपकरणों में नसबंदी के अंदर यूज किया जाता है एथिलीन ऑक्साइड गैस का। इसके बाद में सवाल पूछा गया कि निम्न में से कौन सा शब्द चादर को 6 से 8 इंच बाहर की तरफ मोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है? चादर जो होती है बेड की, उसको 6 से 8 इंच मोड़ने के लिए मोड़ा जाता है। तो मोड़ने के लिए कौन से शब्द का यूज किया जाता है? तो इसको बोला जाता है फैन फोल्ड। क्या बोला जाता है? फैन फोल्ड इसको बोला जाता है। नीचे मोड़ी जाती है ताकि वो उड़े नहीं, निकले नहीं, ठीक है, बिखरे नहीं, तो फैन फोल्ड इसको बोला जाता है, ठीक है। तो बेड किस प्रकार से व्यवस्थित करना होता है हॉस्पिटल के अंदर, इसको लेकर सवाल डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा। हॉस्पिटल के अंदर जो कीटनाशक चीजें काम में ली जाती है उनके बारे में सवाल बन सकता है। साफ सफाई को लेकर जो चीजें काम में ली जाती है उनको लेकर सवाल बन सकता है, ठीक है। तो बेसिक ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे। नक्सीर फूटने के लिए उपचार प्रक्रिया निम्न में से कौन सी है? अगर किसी के नक्सीर छूट जाती है, नाक में से ब्लड आने लग जाता है, उसको नक्सीर बोलते हैं। तो नक्सीर के लिए जो है किस प्रक्रिया का यूज किया जाना चाहिए? उनकी पीठ पर उस्मा दे,
ठंडे तौलिया लगाकर उन्हें आगे झुकने को कहें। देखो ये गलत है पहला ऑप्शन, ठंडा तौलिया जो है, ठंडा तौलिया लगाकर आगे झुकने का बोलेंगे तो नक्सीर जो है बंद हो जाएगी। दबाव अंक के साथ रक्त स्राव को नियंत्रित करें, ये ऑप्शन आपका गलत है, इनमें से कोई नहीं है, गलत है। तो जब भी किसी के नक्सीर आती है तो उसको तौलिया, ठंडा तौलिया लगाकर जो है आगे झुकाया जाता है, जिससे उसके नक्सीर जो है वो बंद हो जाती है। इसके बाद में देखो सवाल पूछा गया था, इनमें से कौन सा मानव शरीर की चिकित्सा परीक्षा में महत्वपूर्ण संकेत नहीं है? कि मानव शरीर चिकित्सा के अंदर इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है? शरीर का तापमान, पल्स दर, त्वचा के रंग या श्वसन दर। देखो चिकित्सा, शरीर चिकित्सा के अंदर शरीर का तापमान भी महत्वपूर्ण होता है, प्लस की दो दर होती है वो भी महत्वपूर्ण होती है, और श्वसन दर होती है वो भी महत्वपूर्ण। लेकिन त्वचा का जो रंग है ये बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं होता है। त्वचा का रंग कैसा भी हो सकता है किसी भी व्यक्ति का, ठीक है। तो इसका 3 नंबर का ऑप्शन सही है। इसके बाद में देखो सवाल पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा फॉवलर की स्थिति के रूप में भी जाना जाता है? फॉवलर के रूप में कौन सा जाना जाता है, ये आपका सवाल है। तो सही होगा सिर उठाना, सिर उठाना, राइजिंग द हेड जो है उसको फॉवलर पोजीशन के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद में आगे सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा अस्पताल में बिस्तर बनाने का उद्देश्य नहीं है? भाई बिस्तर बनाने का उद्देश्य इनमें से कौन सा नहीं है? पहला है रोगी के लिए साफ और स्वच्छ वातावरण प्रदान करना, यह उद्देश्य है। अस्पताल की ब्रांड छवि को बढ़ाएं, अस्पताल की ब्रांड छवि को बढ़ाएं, रोगी के आराम को बढ़ावा दे, बिल्कुल सही है। त्वचा की जलन के स्रोत को कम से कम करना, यह भी सही है। इसका देखो क्या करेंगे, बिस्तर बनाने का उद्देश्य जो है ये नहीं है, ऑप्शन 2 वाला नहीं है कि अस्पताल की ब्रांड छवि को बढ़ाएं, ये इसका क्या है सही उत्तर है, ऑप्शन 2 वाला। इसके बाद में देखिए सवाल पूछा गया कि सर्जिकल वार्डों में धूमन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? जो धूमन होता है, फमीगेशन जो होता है, फमीगेशन के लिए किसका यूज किया जाता है? डेटोल का, एथिलीन गैस का, फार्मल डिहाइड का या सोडियम हाइपोक्लोराइड का, किसका यूज किया जाता है? तो इसके अंदर जो फमीगेशन जो है यानी जो धूमन होता है उसके लिए फार्मल डिहाइड का यूज किया जाता है, फार्मल डिहाइड का यूज किया जाता है निसंक्रामक के रूप में, ठीक है। इसके बाद में सवाल पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा हरी केसेस की श्रेणी के अंतर्गत आता है? हरी केसेस यानी जो तेजी से, जो केस क्या हो, जो जल्दी ही जिनको ट्रीटमेंट करना हो। पहला है दस्त, क्या दस्त हरी केसेस की श्रेणी में आता है? दुर्घटना में सीपीआर की आवश्यकता, अनियमित दिल की धड़कन या जीवन को खतरे में डालने वाले हालात। तो भाई जीवन को खतरे में डालने वाला कोई भी जो हालात है वो हरी केसेस के अंदर आता है, यानी ऑप्शन 4 इसका क्या है बिल्कुल सही है। तो आपसे पूछेगा कि इमरजेंसी सिचुएशंस कौन कौन सी हो सकती है, हरी केसेस कौन कौन से हो सकते हैं, ये सारी सिचुएशंस का आपको क्या है पता होना जरूरी है। इसके बाद में आगे सवाल आया था, निम्नलिखित रोगों की श्रेणियों में से कौन सा रोग जिसका इलाज एंटीबायोटिक दवाओं से नहीं होता है? भाई ऐसा रोग बताना है जिसका इलाज जो है वो एंटीबायोटिक दवाओं से नहीं होता है। फिर देखिए ऑप्शन क्या दिया है, बैक्टीरिया, फिर दिया है फफूंदी, फिर दिया है वायरल, और उसके बाद में देखो नीचे बात करें तो नीचे ऑप्शन आए इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्या क्या दिया है, बैक्टीरियल, फफूंदी, वायरल या इनमें से कोई नहीं। किसका? एंटीबायोटिक से जिसका इलाज जो है वो नहीं किया जा सकता है। बैक्टीरियल किया जा सकता है, वायरल का किया जाता है, फफूंदी जो है इसका इलाज आई थिंक नहीं किया जाता। ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन 2। इसके बाद में आगे बढ़िए, आगे देखें तो अगला सवाल पूछा गया था, निम्नलिखित दस्ताने में से कौन सा पहले हटाया जाना चाहिए? दस्ताने जो होते हैं, ग्लव्स, हाथों के दस्ताने जो होते हैं, ग्लव्स जो होते हैं, सर्जिकल ग्लव्स, इनको जो है इनमें से पहले कौन सा हटाया जाता है? बाएं हाथ का, प्रमुख हाथ का, गैर प्रमुख हाथ का या दाएं हाथ का? तो सबसे पहले दस्ताना जो है वो प्रमुख हाथ का हटाया जाता है, यानी ऑप्शन क्या है? 2। तो ये भी पता होना चाहिए कि ग्लव्स कैसे पहने जाते हैं, कैसे उतारे जाते हैं, क्या सावधानियां उनके अंदर रखी जाती है, ऐसे सवाल भी बनेंगे। आगे हम सारे ये सवाल जो है करने वाले हैं। जो नए बच्चे हैं वो सेशन को जरूर शेयर कर दें अपने जो भी आपके ग्रुप्स बने हुए हैं, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, वहां इस क्लास को पहुंचा दें, अपने जो स्टेटस पे जरूर लगा ले ताकि अन्य साथियों तक क्लास पहुंच जाए। और जितने भी नए साथी हैं ना वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। निम्न में से
से किस प्रकार के फोल्ड से रोगी के पैर की अंगुलियों के बीच अतिरिक्त स्थान प्रदान करने के लिए बनाया जाता है? निम्न किस प्रकार का जो फोल्ड है वो बनाया जाता है ताकि रोगी के पैर की अंगुलियों के बीच अतिरिक्त स्थान मिले, रोगी के पैर की अंगुलियां जो है उनके अंदर बीच में जगह रहे। तो इसका सही उत्तर होगा पैर की अंगुली की लपेट, सॉरी प्लेट, पैर की अंगुली की जो प्लेट है इस प्रकार से जो है स्थान उसके पैरों में फोल्ड में बनाया जाता है। इसके बाद में आगे सवाल पूछा गया, निम्न में से किस प्रकार का फोल्ड, निम्न में से किस प्रकार का फोल्ड मरीज को स्थानांतरित करने के बाद ढीला नहीं होता है? भाई ऐसा फोल्ड जो मरीज को स्थानांतरित करने के बाद में ढीला नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिटर्ड कोण। मिटर्ड कॉर्नर जो है ये फोल्ड जो है ये ढीला नहीं होता है स्थानांतरित करते समय। इसके बाद में सवाल पूछा गया, निम्न प्रकार के बिस्तर में से, देखो सवाल है निम्न प्रकार के बिस्तर में से कौन सा उस रोगी के लिए होता है जब रोगी को बिस्तर से बाहर निकलने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है? भाई ऐसा बिस्तर जहां पर रोगी को प्रतिबंधित कर दिया जाता है कि इससे बाहर आपको नहीं निकलना है, और इसको बोलते हैं अधिग्रहित बिस्तर, यानी ऑक्यूपाइड बेड जो होता है उस बेड से रोगी को बाहर नहीं निकलने दिया जाता, क्योंकि वो रोगी का एक तरह से कह सकते हैं स्थायी बेड होता है जिससे बाहर निकलने की उसको परमिशन नहीं होती है। ये मैंने आपको PYQ करवाए हैं जो पहले से एम्स के एग्जाम में आए हुए हैं। मैंने 25 क्वेश्चन आपको करवाए हैं, और इसी तरह के क्वेश्चंस बना के एकदम बेहतरीन आपकी टेस्ट सीरीज जो है वो आपको मिल जाएगी। कहां पर? धोरा क्लासेस एप्लीकेशन पर। और धोरा क्लासेस एप्लीकेशन पर आप नहीं गए हैं तो जरूर आप इंस्टॉल कर लें, गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर लें, और ये वाला जो आपका बैच चल रहा है 799 वाला, ये आज ही आप ज्वाइन कर लें, यहाँ पर आपको सारी चीजें मिल जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको बढ़िया लगी है, जबरदस्त लगी है, शानदार लगी है। तो सभी साथी कमेंट करके जरूर बताओगे कि आप कहाँ से हो, कौन से स्टेट से हो, आपकी तैयारी कैसी है, क्या पहले आपने इस तरह का कोई एग्जाम दिया है, और क्लास को लेकर भी आप जरूर कमेंट करना। अगर आप ये क्लास रेगुलर चाहते हो तो सारे बच्चे मिलकर कमेंट, लाइक और शेयर करोगे। थैंक यू, धन्यवाद।